हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दिस इज कविता। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम टॉपिक क्वेश्चन टैग्स को। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जेके एसएसबी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर तो, क्योंकि आपका जो प्रीवियस पेपर हुआ था हाई कोर्ट का, वहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेस्ट अगर हम बात करें एसएससी के एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं, ठीक है ना। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है एंड ये पेपर आपके हाई कोर्ट का है, ठीक है ना। इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है ना। अब मीनिंग क्या है क्वेश्चन टैग का, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन टैग सिंपली मीन्स कन्फर्मेशन, या बोलो आप किसी चीज़ को लेके श्योर हो, ठीक है ना। श्योरिटी है हमारे पास किसी चीज़ को लेके, तो हम उसको बोलते हैं कि हम वहाँ पे क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, डू यू लाइक मी, तो हम खुद ही आंसर देते हैं ना, है ना। तो वो है ना क्या है, हिंदी में हम यूज़ करते हैं, वो जो है ना हम यूज़ करते हैं ना, वो हम हिंदी में क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं। अगर हम हिंदी में यूज़ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उसका इंग्लिश भी बनता होगा ना। और वो किससे बनता है हमारे, वो हमारे बनते हैं कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है ना। तो हमें वन बाय वन हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, सिंपली श्योरिटी या कंफर्मेशन होना। अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हम ट्रिक्स की फॉर्म में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, हमारे सामने क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है, और साथ में दिया होता है उसके हमें क्वेश्चन टैग। फिलअप की फॉर्म में दिया होता है, ब्लैंक दिया होता है एंड देन क्वेश्चन टैग लगा होता है, ठीक है ना। ये सेंटेंस जो हमारा होता है ना, ये हमारे पास नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, जिसको आप बोलते हो पॉजिटिव सेंटेंस, या ये नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है आपके सामने, ठीक है ना। या ये इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन जहाँ पे चल रही होती है, या ये इम्पेरेटिव, ठीक है ना। सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव मतलब जहाँ पे आपका ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन की बात होती है, कमांड की बात होती है, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड, ये हो गया हमारे इम्पेरेटिव। मैंने ये आपको नरेशन में अच्छे से करवा रखे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, ठीक है ना। तो सेंटेंस हमारे इस तरह के होंगे। तो आपको एक सेंटेंस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना कि यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, एक सेंटेंस दिया हुआ है, फुल स्टॉप, देन आपको ब्लैंक दिया, क्वेश्चन मार्क। तो आपको बोला है जी क्वेश्चन टैग बनाओ इसका। तो आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपने क्या ध्यान देना है यहाँ पर एग्जाम में भी, जब हमारा सेंटेंस, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, उल्टा लेना है आपको, ठीक है ना। जो चीज़ पॉजिटिव है उसको आपको नेगेटिव बनाना है। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है ना। और अगर आपकी मॉडल वर्ब्स गिवन होंगी तो बोथ केस में आपका क्वेश्चन टैग बन सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पे, कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पहली बेसिक रूल जो है, आपको फर्स्ट रूल आपको यही ध्यान देना है इस केस में, ठीक है ना। दूसरी चीज का ध्यान क्या देना है आपने, कि जो ये सेंटेंस है ना हमारा, और ये हमारा जो क्वेश्चन टैग है, अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से, इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, तो आपको क्वेश्चन टैग में भी क्या देखना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब को देखना है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज हुआ है तो आपको क्वेश्चन टैग में भी मॉडल वर्ब को ही लगाना है। अगर सेंटेंस में टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, कोई भी टेंस है, इंडेफिनिट है, कोई भी है, तो आपको क्वेश्चन टैग में भी टेंस का यूज करना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकेंड रूल, ठीक है ना। थर्ड रूल का क्या ध्यान देना है आपको, कि सेंटेंस के जो क्वेश्चन टैग है हमारा ना, जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा क्वेश्चन टैग है उसका जो सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। वो हमेशा आपका प्रोनाउन होगा, क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। नेवर अ नाउन, वो कभी भी आपका नाउन नहीं, प्रोनाउन होगा हमेशा, वो नाउन कभी नहीं होगा। तो ये तीन चीजें मैंने क्या बताई आपको, मैंने पहला कहा आपको कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। मॉडल वर्ब में आपको ध्यान दे देना है पॉजिटिव नेगेटिव का बोथ केस में, ठीक है ना। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको क्वेश्चन टैग में भी क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। अगर मॉडल वर्ब है तो आपको क्वेश्चन टैग में भी क्या लगाना है, मॉडल वर्ब ही को ढूंढना है। अगर टेंस का यूज है तो आपको क्वेश्चन टैग में भी क्या करना है, टेंस को ही देखना है, ठीक है ना। ये तीन बेसिक चीजें मैंने आपसे अभी क्लैरिफाई की है, ठीक है ना। और थर्ड मैंने कहा आपको क्या, क्वेश्चन टैग में अगर सब्जेक्ट जो है आपका वो हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन होगा, वो नाउन नहीं होगा। तो अब पहले इनको हम समझते हैं जो मैंने आपको कहा, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ फिलहाल आपके सामने। मैं लिखती हूँ यू आर
स्टडिंग, ठीक है, कॉमा ब्लैंक एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका किसका है? क्वेश्चन टैग का है। स्टेटमेंट कैसी है? यू आर स्टडिंग, ये खुद में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि तुम पढ़ रहे हो। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मतलब क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए हमारा? ये पार्ट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये यू यहाँ पे क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है। मैंने अभी कहा सब्जेक्ट जैसा होगा हमेशा ही यहाँ पे क्वेश्चन टैग में क्या होगा? वो प्रोनाउन ही होगा, तो यू के लिए हम यू ही यूज करेंगे, है ना। अब ये आर है यहाँ पे यूज हुआ, तो आर के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आर ही करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान क्या देना है आपने यहाँ पे? ये अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप यूज करते हो नॉट। आपने नॉट तो पूरा यूज नहीं करना है, आपने इसका बनाना है कॉन्ट्रैक्शन, आपने एन एपोस्ट्रोफी टी यूज करना है, तो यहाँ पे आरंट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया। मैंने क्या किया? इस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन यूज किया मैंने, ठीक है ना, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। वही मान लो अब मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख देती आपके सामने। मैं लिखती राम इज इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल लेते हैं एक और हम लिखते राम इज इंटेलिजेंट। राम एक इंटेलिजेंट है, लड़का है। तो यहाँ पे मैं आगे ब्लैंक एंड देन क्वेश्चन टैग, इसका भी तो बना सकते हो ना आप लोग। देखो राम इज इंटेलिजेंट खुद में स्टेटमेंट कैसी है? ये पॉजिटिव है, मतलब जो क्वेश्चन टैग बनना चाहिए वो नेगेटिव बनना चाहिए। राम यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे। अब यहाँ पे ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? राम को देख के राम लगाते हैं जाके, जो कि गलत करते हैं हम लोग, ठीक है ना। राम के लिए हम ही लगाएंगे। वहीं ये इज है तो यहाँ पर भी इज ही आएगा, लेकिन आगे क्या आएगा? नेगेटिव, तो इज के साथ नॉट लगा दोगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है ना। ध्यान क्या देना है? नाम किसी का दिया हो, बीट राम इट सीता, तो क्वेश्चन टैग में क्या लगाओगे? उनका ही और शी लगा दोगे, ठीक है। वहीं दोनों दिए हो, राम एंड सीता लिख दिया हो, तो दोनों के लिए हम दे यूज करेंगे, बोथ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोनाउंस है। हमने हमेशा यूज क्या ही करना है? हमने हमेशा प्रोनाउंस को यूज करना है, या हम वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा चीज यहाँ से आपको। अब मैं बार बार कह रही हूँ कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आधा काम तो कॉन्ट्रैक्शन का ही है यहाँ पर, मैक्सिमम वर्क, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्शन? फर्स्ट देखो मैं लिखती हूँ इट इज रेनिंग आउटसाइड, और सेम टाइम पे लिखती हूँ मैं इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्या दोनों में कोई अंतर दिख रहा है खास आपको? कोई अंतर नहीं है ना। दोनों का मतलब निकल के क्या आ रहा है कि बाहर बरसात हो रही है, बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है, लेकिन फर्क तो है दोनों में ना। फर्क क्या है? यहाँ पे मैंने इट यूज किया नॉर्मली, और मैंने इसको अलग लिखा है। यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। हमने एपोस्ट्रोफी एस कर दिया, हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इट्स रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है। ऐसे ही तो हमारा अगर हम लिखते हैं नॉर्मली इज के साथ नॉट लगाते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा? इजेंट बन जाता है। हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बना देना इजेंट। या मैं कहूँ हैव के साथ लगा दो नॉट, तो क्या बन जाएगा? हैवेंट बन जाएगा। या आपको कह लो हैज के साथ नॉट लगा लो, तो क्या बन जाएगा आपका? हैजेंट बन जाता है, ठीक है। हैड साथ लगा लो नॉट, तो क्या बन जाएगा आपका? हैडेंट बन जाएगा। जैसे हैज हैव हैड के साथ बनता है ना आपका, वैसे ही आपकी कॉन्ट्रैक्शन डू डिड और डज के साथ भी बन जाती है। अगर डू में नॉट लगाओगे तो क्या बनता है आपका? डोंट बना लेते हो आप लोग। डिड में नॉट लगा दोगे तो ये बन गया डिडेंट हो गया आपका, है ना। डज में नॉट लगा लोगे तो डजेंट हो गया। वैसे वॉज में लगा लोगे तो वॉजेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्शन बना लेते हो, ठीक है ना। डू डज डिड की बन जाती हैं। वैसे ही आपकी जो होती है ना मॉडल वर्ब्स, इनकी भी कॉन्ट्रैक्शंस बनती हैं, बट ध्यान क्या देना है? देखो लिखा है कुड, कुड में लगाया नॉट, तो आपने बना दिया ना कुडेंट। कुड में ही नॉट लगा के बन गया ऐसे कॉन्ट्रैक्शन। या वुड में क्या लगा नॉट लगा देंगे हम अगर, तो बन गया वुडेंट। अब हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? देखो शैल लिखा है मैंने, शैल में नॉट लगा लिया तो हम बोलेंगे शैलेंट, लेकिन हम गलत है यहाँ पे। जब भी शैल का केस होगा ना तो इसका शैंट बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है इसका? शैंट। ध्यान देना, एग्जाम में पूछी जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं नॉर्मली कि आप बनाते हो विल में लगा लेते हो, जब आप विल में नॉट लगाते हो तो आप क्या बनाते हो? इसका विलेंट बनाते हो, ये बनाते हो नहीं ना। इसका बनता है क्या? वोंट ही बनता है इसका भी।
तो वैसे ही इसका क्या बनता है, शैल का शैंड बनता है, ठीक है ना। ये मैंने क्यों करवाया यहाँ पे, क्योंकि हर किसी की कॉन्ट्रैक्शन सेम नहीं बनती है ना, तो जिनकी सेम नहीं बनती उनको आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं। और सबसे बेसिक एक्सेप्शन जो एग्जाम की पूछी जाती है वो है आपका इज वाला, एम वाला केस, ठीक है ना। देखो हम कहते हैं नॉर्मली आर में हमने लगा लिया नॉट, आपको पता है, आप बोलते हो आर एंड बन गया ना, आर एंड, ये हमें पता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम बना लेते हैं। वहीं मान लो एम से आ गया पेपर में, एम नॉट वाला कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या बनाओगे, देख के लगेगा ना एमेंट बनेगा, क्योंकि इसमें आरंट हुआ तो इसमें एमेंट होना चाहिए, लेकिन एमेंट कोई वर्ड ही नहीं होता। हम हालांकि हम कहते हैं ना एंट, एंट सही लिखा होता है, मूवीज में भी लिखा होता है, एंट टाइटल्स में बच्चे भी यूज करते हैं एंट को, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी गलत है, ठीक है ना। जब भी एम नॉट का हो ना केस, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है हमेशा आरंट ही बनेगा। जो आर का बनता है ना, रट लो, जो आर का कॉन्ट्रैक्शन बना वही एम का बनता है, ठीक है ना। अब कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो आप लोग। इससे पहले फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो आगे ब्लैंक दिया, क्वेश्चन मार्क। बोला जाए इसका बनाओ जी कॉन्ट्रैक्शन, तो एक ऑप्शन आपको एम वाला का दिया होगा ना, जो आप बनाते हो हमेशा से, एमेंट वर्ड, वो भी दिया हो सकता है आपको। एक ऑप्शन में आपको आर एंड भी दिया होगा, तो आपको ध्यान देना ना यहाँ पे। अब ध्यान क्या देना है आपने, देखो पहली चीज सेंटेंस कैसा है, ये खुद में पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनना चाहिए इसका, कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए इसका। आई है तो आई का लगा लो जी भाई, लास्ट में आई तो आएगा ही। अब एम के लिए एम एंड नहीं बनेगा, अगेन आर वाला लगाओगे आर एंड बन जाएगा, नेगेटिव है ना, नॉट वाला सेंस आ गया हमारे यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा क्या, कौन सा वाला केस बन गया, ये हमारा बन गया आई एम वाला केस बन गया। अब एग्जामिनर की मर्जी है ना, वो यहाँ पर नॉट भी लगा सकता है ना, इसको सेंटेंस को उल्टा कर सकता है, लिख सकता है कि आई एम नॉट हैप्पी, कि मैं भाई खुश नहीं हूँ, इसका भी तो बन सकता है ना आपका क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे देखो नॉट वाला है, यही सेंटेंस नेगेटिव है, तो बनाओ जी इसका उल्टा, नेगेटिव का क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो आई का तो अपनी जगह आई आएगा ही आएगा। अब ये नॉट है ना, तो हम बोलेंगे कि एम है तो आरंट लग जाएगा, बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे आरंट लगा देंगे, तो हो गया ना गलत। अब क्या बनेगा इसका, आई तो आएगा ही आएगा, उससे पहले क्या आएगा, अब सिंपल एम का एम ही आएगा, एम आई क्वेश्चन टैग, ठीक है, समझ आ गया। और पहली चीज का एक कुछ का ध्यान देना, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हो ना, कॉमा के बाद वाला या फुल स्टॉप के बाद वाला, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना स्मॉल लेटर होता है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि पेपर में उसको कैपिटल में लिखा था। यहाँ पर भी अगर देखोगे ना पेपर आप, तो यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को माइंड मत करना पेपर में आप, ठीक है ना। अगर तो ऐसा होगा ना, एक ऑप्शन में आर एंड कैपिटल में लिखा है और एक में स्मॉल में लिखा है, तो मैं तो कहूँगी भाई स्मॉल को देखो, क्योंकि स्टार्ट स्मॉल से ही होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। लिखा है यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, तुम कितने साल के हो, 20 साल के हो, ब्लैंक एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको बनाना है क्वेश्चन टैग इस चीज़ का भी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, पहले तो आप लोग यू का यू आ जाएगा, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ नीचे यू का यू आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख लो, यू कहाँ कहाँ पर, सब में यू है, तो हम एलिमिनेट किसी को कर नहीं सकते, लेकिन हम आर को देखेंगे ना यहाँ पे, तो आर का आर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब जो टैग बनना चाहिए वो नेगेटिव बनना चाहिए, तो आर के साथ लगा दो नॉट। तो ये आपका जो आंसर है वो बी पार्ट है। देखते ही आंसर आ जाता है यार, इतना मुश्किल नहीं है। जब भी आप इंग्लिश को पढ़ो, अगर रट्टा नहीं मारोगे ना, तो इंग्लिश बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको हमने रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, इसको हमने सिर्फ क्या करना है, समझना है। और मैंने आपको साथ साथ में केस भी करवा दिए, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये सब्जेक्ट जो होगा हमेशा हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा, मैंने बता दिया ये चीज़ भी आपको। साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आप बनाते हो क्वेश्चन टैग्स, कैसे फ्रेम करते हो, मैंने वो भी सिखा दिया। देन मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन की बात भी समझा दी कि कॉन्ट्रैक्शन का केस अगर होगा तो आपको उसको कैसे एग्जाम में देखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि मॉडल वर्ब से ही बनते हैं हमारे, ठीक है ना, तो हम उसको भी देख लेते हैं, केस ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए भी, मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड दो मुझे, दे मस्ट बी जोकिंग, ठीक है ना, कॉमा क्वेश्चन टैग। आपको बोला जाता है इसका बनाओ जी क्वेश्चन टैग, आपको वर्ड्स पकड़ने हैं। देखो मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट क्या मॉडल वर्ब है, साथ में स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो बनेगा क्या इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए, है ना। तो दे मस्ट बी जोकिंग, तो दे का तो क्या आएगा, दे ही आना चाहिए आगे, यस और नो, दे का दे आएगा। मस्ट का क्या है, मस्ट तो आएगा ही, साथ में नॉट लग जाएगा, मसेंट हो जाएगा यहाँ पे, मजेंट दे। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब ऐसे लिखा होगा आपके सामने सेंटेंस, वी मे नॉट स्विम या वी मे नॉट विन, क्वेश्चन टैग, हम नहीं जीत सकते, या नॉट का सेंस आ गया, मतलब नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो देखते बनो इसको भी अच्छे से,
वी का क्या आएगा, वी का तो वी रहेगा, ठीक है ना। मे है लेकिन ये अब नॉट वाला है ना, तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, तो मे का मे ही आएगा, मे वी। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों ने, क्या मैंने लिखा है, यूज़ फर्स्ट ऑक्सिलरी। मतलब कहने का क्या है, देखो वर्ब होती है हमारे पास, वर्ब दो तरह की हमारे पास, एक होती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है हमारे पास मेन वर्ब। हमें खास ध्यान देना है किस पे, पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब पे देना है, ठीक है ना। अगर तो सेंटेंस में आपके पास, इसको कहने का मतलब क्या था, अगर सेंटेंस में आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब भी गिवन है और मेन वर्ब भी गिवन है ना, दोनों वर्ब अगर एक सेंटेंस में दिख रही है, तो आपको हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करना है, तब मेन वर्ब प्रेफर करना है किसको, आपको ऑक्सिलरी वर्ब को, बस इतना ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। आई हैव बीन आंसरिंग कॉमा ब्लैंक क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, जिसका क्वेश्चन टैग देखो। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हैव और बीन। यहाँ पे ये हैव क्या काम कर रही है, यहाँ पर ये हैव हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये बीन क्या है, हमारा मेन वर्ब है। हमने अभी क्या कहा, जब दोनों वर्ब गिवन हो, ऑक्सिलरी भी हो और मेन वर्ब भी हो, तो हमें बनाना किससे, क्वेश्चन टैग हमेशा अपनी ऑक्सिलरी से बनाना है। तो देख लो, पहले आई का तो आई लगा दोगे लास्ट में यहाँ पे, और हैव के लिए यूज करते हो हैवेंट। सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, तो हैवेंट आई हो जाएगा यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बट इंग्लिश है तो एक्सेप्शन होना लाजमी है, ठीक है ना। एक्सेप्शन में मैंने क्या कहा यहाँ पे आपको कि इफ देर इज नो ऑक्सिलरी, अगर तो सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वाला पार्ट दिया ही नहीं होगा, तो जो टैग बनते हैं ना, वो बनते डू डज डिड से हैं। ध्यान रखना हमेशा, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी गिवन नहीं हो तो टैग बनाते हैं हम डू डज और डिड से। और आपको अच्छे से पता है ये जो डू और डज होते हैं, ये आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो ना, और डिड को आप करते हो पास्ट टेंस में यूज। वहीं ये भी जानते हो आप कि डज को आप यूज करते हो विद सिंगुलर सेंस में और डू को करते हो विद प्लूरल सेंस में। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है आपके सामने, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन कॉमा देन क्वेश्चन टैग। बोला कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है, रिवॉल्व करती है सूरज। ये अर्थ क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सो नो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रिवॉल्व्स क्या, सूरज रिवॉल्व करती है, ये चीज़ कोई एक्शन में हो रही है, तो ये वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है यहाँ पे ना। अब तो अब हमारे पास ऑक्सिलरी गिवन नहीं, अब हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो मेन वर्ब के हिसाब से बनना चाहिए हमारा। तो पहले तो अर्थ है, अर्थ नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसके लिए इट लगाएंगे, इसके लिए ही शी दे तो कुछ नहीं आएगा, इट आएगा यहाँ पे। तो अब हमने जो बनाना है ना, वो डू डज और डिड से बनाना है। डिड हम यूज करते हैं पास्ट में, लेकिन रिवॉल्व्स है, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, और वहाँ पे भी कौन सा है, ये रिवॉल्व्स एस है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं सिंगुलर है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, डजंट इट। देखो मैंने जितना बेसिक समझा सकती हूँ ना आपको इजी वे में, मैंने वो सारा का सारा आपको आज इस लेक्चर में समझा दिया है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक में समझाया, और जो सब कुछ इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो होता है क्वेश्चन टैग का, वो हमेशा प्रोनाउन होता है, वो कभी भी नाउन नहीं होता। मैंने एक चीज़ आपको ये बताई। सेकंड मैंने कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस का ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा ना, तो आई एम वाले केस का ही बनेगा, जो मैंने करवाया ना आपको अभी, वो एम का मैंने बताया आपको किसके लिए आपको RNT यूज़ करना है। एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको आई एम हैप्पी वाली, तो आई एम वाला केस बनता है यहाँ से, ठीक है ना। ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। थर्ड मैंने बताया सेंटेंस पॉजिटिव तो कॉन्ट्रैक्ट टैग नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस तो टैग पॉजिटिव, और फिर मॉडल वर्ब में मैंने कहा पॉजिटिव भी बनेगा और नेगेटिव दोनों बनेंगे। फोर्थ मैंने बताया आपको कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो और मेन वर्ब हो, तो ऑलवेज प्रेफर क्या जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब पहले तो, ठीक है ना। अगर ऑक्सिलरी वर्ब गिवन नहीं हो तो आपको मेन वर्ब से बनाना है, उसमें भी आपको क्या करना है, डू डज और डिड को देखना है, एज पर द टेंस आपको यूज़ करना है। आज की वीडियो मैंने खाली आपको इतना बताया, और SSB JK SSB के एग्जाम में इससे बाहर कॉन्ट्रैक्शन पूछी ही नहीं जाती। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लिटिल वर्ड की बनती है, वो फ्यू वर्ड की बनती है, लेट की बन जाती है, वन की बन जाती है, इवन कि आपके जो ये अपने प्रोनाउन टॉपिक में जो वर्ड्स होते हैं ना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उनसे बन जाती है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। टिल देन इस वीडियो को आप देखो एक दफ़ा, और इसके बाद इस पर क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल, डू सब्सक्राइब